ये किस तरह की चर्चा है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जान लीजिए, किसी की बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 303 सीटों का आंकड़ा पार करेगी अगले चुनाव में भी। और देख लीजिएगा, आपको ये जो जितने भी 5, 6, 7 बुलाने हैं, बुलाते रहिए, एक शेर काफी होता है। गौरव जी, हो गया तो अब सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं अंजना जी, आपसे नहीं सीखूंगा कैसे जवाब देना है। हाँ, तो 2 मिनट हो गए, मुझे चर्चा करनी आती है, जैसे आपका अनुभव है 2 मिनट हो गए हैं। आप लगातार सिर्फ हम ही पे टिप्पणी कर रहे हैं। आप लोग संसद में बहस कर नहीं पाते, तमाम पार्टियां, और यहाँ पे मुझ पे बरस रहे हैं। हाँ, मैं बोलूंगी बीच में। क्या गलत बात? अगर आप गलत सवाल खड़े करेंगे तो मैं बोलूंगी आपको। आईना दिखाया तो बुरा लग गया? जी नहीं, आईने को सामने आप ही रखिए, गलत है, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, अब मैं जवाब दे देता हूं। ये जो 21 प्रतिनिधि थे जिनका प्रतिनिधि मंडल मणिपुर गया, पश्चिम बंगाल में 55 लोग मारे गए, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मारे गए। उनकी लाशों पे गिद्ध की तरह राजनीति करना इनको मंजूर था, लेकिन इन बोले हैं। मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब संसद के पटल पर दहाड़ेंगे, आप चूहे की तरह भागेंगे। मुझे यह बताइए, एनसीआरबी का डेटा है 6337 बलात्कार के मामले राजस्थान में, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी एक शब्द कभी बोले हैं? 37 सेकंड तो छोड़ो, 1 सेकंड बोले हैं। मैं एक ही चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम सभी ने शांति से बीजेपी के प्रवक्ता को सुना। पूरे 7-8 मिनट जो उन्होंने बोला है सिर्फ वॉट अबाउटरी के, महिलाओं के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस तरीके की वॉट अबाउटरी बंद करिए कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। अरे आप सारे राज्यों में जहां जहां क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा करिए, पर यहां पर जो मॉब वायलेंस हो रहा है, महिलाओं को रिवेंज रेप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको नेकेड परेड किया जा रहा है एम्बैरेसमेंट क्रिएट करने के लिए, आप उसके बारे में चर्चा करिए ना। आपको कुछ डिफरेंस पता है? और आप अगर इसको कहेंगे अरे चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए आप वहां पे ध्यान दीजिए, और ये सब पे चर्चा करेंगे भाई साहब, सब पे चर्चा करेंगे। पर आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में 90 दिन से ज्यादा आग लगी हुई है? आप मुझे ये बताइए कि खुद उनके मुख्यमंत्री आकर कहते हैं ऐसे 100 से ज्यादा एफआईआर हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके साथ जघन्य अपराध हुए हैं। क्या वहां की महिलाएं हजारों की तादाद में रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं? क्या वहां पर घर फूके जा रहे हैं? क्या वहां पे सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का घर फूका जाता है? माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो गरीब से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। विपक्ष मजबूत है, मजबूर है, वो उसका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप 26 पार्टियों का गठबंधन देखेंगे, 26 पार्टियों का वोट शेयर अगर लोकसभा इलेक्शन में देखेंगे तो ये 38 पार्टियों के अलायंस से तो ज्यादा ही है। वो कन्वर्ट सीट्स में कितना होता है वो बात अलग है, पर वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो हम ज्यादा मजबूत हैं, और हम सबका आना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रजातंत्र के उसूलों का और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का हमें सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाना है देश को। नो कॉन्फिडेंस मोशन तब एक्सेप्ट किया जाता है जब 50 से ज्यादा एमपीज उस पर सिग्नेचर दे देते हैं, और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस या इंपॉर्टेंट बिल्स पास नहीं हो सकते हैं। पर इस मर्यादा को भी खत्म कर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को भी खत्म कर इन लोगों ने हड़बड़ी में दिन ब दिन एवरी सिंगल डे बिल्स पास किए हैं। हम चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, दुनिया की सारी आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री, उनके चुने हुए प्रधानमंत्री आकर पार्लियामेंट में ही जवाब देते हैं। ये हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में तो जवाब देंगे, पर ना राज्यसभा में आएंगे ना लोकसभा में आएंगे। 267 नोटिस इतिहास में पहली बार हुआ है कि 68 से ज्यादा एमपीज ने राज्यसभा में ये मांग की है कि 267 के अंतर्गत बहस हो। खुद चेयरमैन ने माना है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, तो क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है? 92 डेज हो गए हैं हिंसा हुए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर नहीं पहुंचा है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है 30 सेकंड के लिए। 4 मई को इन महिलाओं के साथ ये जघन्य अपराध होता है, 18 मई को ये एफआईआर दर्ज होता है। हमारे देश के गृह मंत्री 29 मई को वहां का दौरा करते हैं। क्या उनको नहीं पता था इन महिलाओं के साथ क्या हुआ है? और अगर उनको नहीं पता था तो क्या चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? और अगर इनको पता था तो क्या वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब वीडियो वायरल होगा तभी हम लोगों को अरेस्ट करेंगे? मुझे आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री गए, देश की महिला और बाल विकास मंत्री वहां पे गई,
देश की एनसीडब्ल्यू कब चेयरपर्सन कब गई हैं? वो तब गई हैं जब वहां पर पूरा बवाल मच गया था। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। भारत की सदन भाजपा के प्रवक्ता या मेरा या आपका ड्राइंग रूम नहीं है। भारत का सदन संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है। 3 महीने से इस देश का एक हिस्सा जल रहा है जहां पर औरतें और बच्चे आज भी झुलस रहे हैं, जहां पर खुले आम सोफिस्टिकेटेड हथियार लेकर लोग चल रहे हैं। उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे सदन के पास मात्र 2.5 घंटे हैं। ये कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन है क्या हमारा या आपका? आप रूल के तहत बहस नहीं करिएगा। प्रधानमंत्री इस देश के क्यों चुने गए? अमेरिका और फ्रांस जाके वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने के लिए, मैं जानना चाहती हूं, या गिफ्ट बांटने के लिए? प्रधानमंत्री का आज कर्तव्य है कि सबसे ज्वलंत मुद्दे पर भारत के सदन में आए और बात करें। आप बहस से भाग रहे हैं। 68-60 सांसद रोज 267 नियम के तहत बहस चाह रहे हैं। क्यों नहीं सीट बहस करने दे रही है? यह पूरी तरह से साफ है कि सरकार घबरा रही है। प्रधानमंत्री बहस में भाग लेने के बजाय भागे भागे फिर रहे हैं। यह सारा देश देख रहा है। आई एम सॉरी बाबू। असलियत यह है कि आदमखोरों की एक भीड़ ने उन 2 लड़कियों के साथ जो किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उसको पूरे देश ने देखा। आप प्रधानमंत्री और भाजपा की तरह से व्हाट अबाउटरी करिएगा। आप तो वही काम कर रहे हैं जो भाजपा करती है। ये तेरा बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार का मामला है। एक औरत होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं, ये जघन्य अपराध मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को करने दीजिए इस पाप को काम। आप ये पाप मत कीजिए। और असलियत ये, अगर आप इस पाप के भागीदार बन रहे हैं तो आपको 4 बातें इस देश की बेटियों से सुननी पड़ेंगी, और वो चीख चीख कर कह रही हैं। ना मणिपुर संभल रहा है, ना मिजोरम संभल रहा है जहां वो आग फैल रही है, ना हरियाणा संभल रहा है। हर जगह दिक्कत हो रही है और आप आके यहाँ पे हमें पाठ पढ़ाइएगा किसको? अधीर रंजन जी की कुर्सी दे देनी चाहिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप एक स्वर में खुले स्वर से कह नहीं सकते सरकार का प्रबंधन गलत है। प्रधानमंत्री बहस से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं बहस से?